सुनील कुमार शर्मा, गया जिला प्रसार प्रमुख भारतीय किसान संघ। किस लिए आए हैं? हम लोग आए हैं किसानों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो, लागत के आधार पर सरकार करे, ताकि जो आज लोग कृषि कार्य करने से विमुख हो रहे हैं उसमें पुनः सुधार हो और वास्तविक रूप से जो सही, जिस प्रकार से हमारी भारत सोने की चिड़िया तब कही जाती थी जब भारत एक पूर्ण कृषि प्रधान देश था, वैसे ही पुनर्निर्माण के लिए कृषि को अति उत्तम जिस प्रकार से व्यवस्था थी। एक गांव में कहावत चलती है कि उत्तम खेती मध्यम बान निषिद्ध चाकरी भीख निदान। जब यहाँ की कृषि सबसे उत्तम हुआ करती थी तो उस वक्त में यहाँ लोग खेत व्यवसाय को मध्यम मानते थे और नौकरी को भीख के समान मानते थे। और वैसी व्यवस्था अगर सुव्यवस्थित तभी होगी जब किसानों को लाभ के आधार पर, उपज के आधार में जो लागत लगती है उसके आधार पर लाभकारी मूल्य प्राप्त होगा, तो किसान के बच्चे बेरोजगार नहीं होंगे। तो आखिर सरकार पूरा नहीं कर रही है? नहीं, सरकार की नियमित मूल्य है किसानों का, हाँ पूरा नहीं कर रही है। नहीं, न्यूनतम मूल्य देती है। एमएसपी नहीं चाहिए। न्यूनतम मूल्य जो किसान को लागत में न्यूनतम मूल्य लगता है सिर्फ वो देती है, ना कि किसान का वहाँ लागत लगता है या पूर्ण मजदूरी। जिस प्रकार से सरकार ने सारी चीजों में मजदूरी को व्यवस्थित की है कि इतनी मजदूरी होनी चाहिए, इतनी व्यवस्थित होनी चाहिए, इतना पानी लगता है, इन सभी का अगर मूल्य निर्धारित करके लागत को जोड़ी जाए तो उसके बाद अगर लाभ दी जाए तो हर हाल में कृषि मित्र कृषस्वा, सिर्फ खेती ही करो का नारा पूरे भारत में लगेगा और किसानी से अच्छा और दूसरा कोई नहीं होगा, बशर्ते लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य प्राप्त होनी चाहिए किसानों को। जैसे कुछ समय पहले सरकार बोली थी कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, क्या हुआ दुगनी आय? ये सरकार के द्वारा जो कथन है या कहीं से भी कि आय हम दोगुनी करेंगे, आय आप दोगुनी कैसे करेंगे जब उसकी लागत ही नहीं पूर्ण रूप से मिल रही है, तो उसकी आय दोगुनी करने की कहां सी बात है। सर्वप्रथम किसानों की जो लागत है, जो स्वयं का उसका भी मजदूरी लागत होती है, जो उसके खेत का जो उसका मूल्य है उसके आधार पर उसमें भी उसकी लागत होनी चाहिए। इन सभी अगर जब सिर्फ किसान का लागत अगर प्राप्त हो उसके बाद लाभकारी मूल्य प्राप्त हो तब किसान की बात हो, वरना ऐसे आय दोगुनी नहीं हो पा रही है। जैसे किसानों का जो कृषि उपकरण है उस पर भी जीएसटी ज्यादा है। जहाँ कृषि उपकरण पर जीएसटी अत्यधिक लगाई गई है, जो कि संभवतः किसानों के सिर्फ शोषण और दोहन, क्योंकि कलयुग है, मशीन का युग है, तो बगैर मशीनीकरण के आज के समय में कृषि कार्य संभव नहीं है। और उसकी लागत जो मूल होती है, जिस प्रकार से फैक्ट्री वाले लगाते हैं या उस पर जीएसटी सरकार लगाती है, और उन सभी चीजों का दोहन जो शोषण किसान का होता है वो बंद हो, किसानों की इसकी लाभ मिले। सब्सिडी अगर नहीं देनी है तो सिर्फ इसके लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य प्राप्त हो, किसान स्वतः खरीद लेगा। जैसे और कुछ सवाल है, मैं महंगाई के ऊपर बात करूंगा आपसे। जी, इसके बारे में क्या कहते हैं महंगाई? अगर महंगाई की बात आती है तो जितने देश में नौकरी चाकरी सभी लोग करने वाले हैं उन लोग को महंगाई भत्ता बढ़ता है, लेकिन जब जब किसान के सामग्रियों का महंगाई बढ़ता है तो इस पर सारा देश रोना लोटा है या सभी लोग रोने लगते हैं कि किसान का अनाज बढ़ रहा है। तो जब किसान का सामान महंगा नहीं होगा तो वो महंगा सामान जब खरीद सकता है, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, तेल हो, सारा चीज जब खरीद सकता है किसान, तो उसके सामग्री महंगा होने पर यह बहुत बड़ी एक चिंता का विषय है। और किसानों के साथ दोहरी नीति, यहाँ तक कि जो सरकार में रहते हैं या जो नौकरी चाकरी करते हैं या जो नेतागिरी करते हैं वो किसान का ही अन्न खाते हैं और किसान से नमक हरामी करते हैं। वैसे लोगों को शर्म भी आनी चाहिए कि जब किसान का लाभकारी मूल्य लागत के आधार पर मिलेगा तो महंगाई बढ़ेगी, लेकिन किसान का अन्न का भी महंगा होना अनिवार्य है।